नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं SL न्यूज़ और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे ऑपरेशन की सच्चाई जिसे सरकार ने ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और ना ही मीडिया में बड़ी हेडलाइन बनी। लेकिन इस ऑपरेशन ने भारत के पूर्वोत्तर में बैठे आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी। यह है भारत की चुपचाप की गई सर्जिकल स्ट्राइक अल-फराई और CNCSK जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों के खिलाफ। आखिर क्या है अल-फराई और CNCSK? पहले आपको समझना होगा ये दो नाम कितने खतरनाक हैं। अल-फराई यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट, पूर्वोत्तर में सक्रिय सबसे खतरनाक उग्रवादी संगठन। इनका मकसद है असम को भारत से अलग करना। इन्होंने कई बम धमाके, अपहरण और जवानों की हत्या की है। CNCSK चीन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी कापलांग फैक्शन, नागालैंड और म्यांमार बॉर्डर पर सक्रिय उग्रवादी गुट जो हथियारों की तस्करी और भारत में उग्रवाद फैलाने का काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब करते ही आपको रोज 5000 जीतने का मौका मिल सकता है, हर दिन एक लकी विनर। देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। भारत को क्यों करनी पड़ी ये साइलेंट स्ट्राइक? पिछले कुछ महीनों में खुफिया एजेंसियों IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस को इन संगठनों की सीमा पार ट्रेनिंग कैंप्स की जानकारी मिली। सूत्रों के अनुसार ये गुट म्यांमार सीमा के करीब जंगलों में अपने अड्डे बना चुके थे। वहां से भारत में हमले की साजिशें रची जा रही थीं। लेकिन इस बार भारत ने ठान लिया था, ना वार्निंग देंगे, ना प्रेस नोट, सीधे घुसेंगे और साफ करेंगे। ऑपरेशन की रणनीति बिना शोर, सीधा वार, पूरी तरह गोपनीय मिशन। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चुनी गई स्पेशल पावर फोर्सेज 6 पारा मिशन लीड कर रहे थे। सेना के विशेष ऑपरेशनल ब्रिगेड कमांडर संचालन की निगरानी कर रहे थे। NSA अजीत डोभाल रॉ चीफ है और पूर्वोत्तर कमांड हेडक्वार्टर हाईटेक निगरानी। दुश्मन के ठिकानों की पहचान सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन से की गई। GPS कोऑर्डिनेट से सटीक हमला प्लान हुआ। ऑपरेशन का समय रात के अंधेरे में कमांडोज जमीन के रास्ते बॉर्डर पार कर म्यांमार की सीमा में घुसे। 15 से 20 मिनट में हमला, तबाही और वापसी। क्या हुआ ऑपरेशन में? अल-फराई और CNCSK के 2 मुख्य ठिकाने ध्वस्त, लगभग 25-30 आतंकवादी मारे गए, हथियार, विस्फोटक और विदेशी हथियार जब्त। भारत की तरफ कोई नुकसान नहीं। यह था भारत का संदेश, अब हम चुपचाप आते हैं और जमीन पर फैसला करके लौटते हैं। सरकार की चुप्पी रणनीति का हिस्सा। सरकार ने इस ऑपरेशन पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा, ना कोई बयान, ना कोई ब्रीफिंग, बस सेना की तरफ से इतना ही। भारतीय सेना हर खतरे से निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन यह चुप्पी ही बताती है। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की नई सुरक्षा नीति का हिस्सा है। इसका बड़ा संदेश क्या है? भारत अब रिएक्ट नहीं करता, वह प्रोएक्टिव बन चुका है। चुपचाप ऑपरेशन करके दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देता। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अब ढाल नहीं माना जाएगा। आतंक जहां होगा, भारत वहीं जाएगा। क्या बोले स्थानीय सूत्र? कुछ स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार म्यांमार बॉर्डर पर कुछ दिनों तक भारी गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी और फिर कुछ जंगल वाले कैंप पूरी तरह खाली पाए गए। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। आज भारत ने साबित कर दिया है कि वह न तो आतंक का डर रखता है और न ही सीमा की रेखाओं से बंधा है। अल-फराई और CNCSK को ये समझ लेना चाहिए, अब भारत बोलता नहीं, सिर्फ करता है। तो आप इस साइलेंट स्ट्राइक नीति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को ऐसे और ऑपरेशन करने चाहिए? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें SL न्यूज़ को, क्योंकि हम लाते हैं वो सच्चाई जो छिपाई जाती है। जय हिंद।